कहानी की शुरुआत एक शख्स डेविड से होती है जो एक शिप के जरिए एक दूर दराज टापू आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। दरअसल डेविड महकमा ए मौसमियात वेदर डिपार्टमेंट में काम करता है और हुकूमत ने उसे 1 साल के लिए उस वीरान टापू पर तैनात किया है ताकि वो वहाँ से मौसम की सूरत हाल की इत्तला दे सके। शिप का कैप्टन उसे टापू पर उतारता है जहाँ शुरुआत में उन्हें कोई नजर नहीं आता, मगर आगे बढ़ने पर एक घर दिखाई देता है जो महकमा ए मौसमियात की जानिब से बनाया गया था। जब वो दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ है। कैप्टन को शक होता है कि यहाँ कुछ खतरा हो सकता है, मगर डेविड उसे यकीन दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा और कैप्टन से कहता है कि वो अपना जहाज लेकर वापस चला जाए। इसी दौरान उन्हें एक लाइट हाउस दिखाई देता है जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद वहाँ कोई इंसान मौजूद हो। चुनांचे डेविड और कैप्टन दोनों वहाँ जाकर सूरत हाल का जायजा लेते हैं। कैप्टन अपने अमले को शिप पर वापस भेज देता है। वो देखते हैं कि लाइट हाउस के आसपास नुकीले लकड़ी के हथियार लगे हुए हैं, जो कि एक सुनसान टापू पर अजीब बात थी। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो डेविड जबरदस्ती गेट खोलता है और कैप्टन के साथ अंदर दाखिल होता है। वहाँ उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो खुद को ग्रोनर कहता है। वो बताता है कि वो यहाँ का केयरटेकर है। डेविड उसे बताता है कि वो महकमा ए मौसमियात की तरफ से नया अफसर है और अब यहाँ काम करेगा। डेविड पुराने अफसर के बारे में सवाल करता है तो ग्रोनर बताता है कि वो किसी बीमारी की वजह से मर गया था। कैप्टन उससे लाश दिखाने का मुतालबा करता है, जिस पर ग्रोनर कहता है कि उसने आखिरी बार उस अफसर को समुंदर की तरफ जाते देखा था, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। ये बातें सुनकर कैप्टन को शक होता है और वो डेविड से कहता है कि वो उसके साथ वापस चले, मगर डेविड टापू पर रुकने का फैसला कर लेता है। जाने से पहले कैप्टन डेविड को अपनी गन देकर कहता है कि वो जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करे। फिर डेविड वापस अपने घर आता है और सामान तरतीब देने लगता है। वहीं उसे पुराने अफसर की एक डायरी मिलती है जिसमें उसकी बीवी की तस्वीर भी होती है। इस डायरी में टापू और समुंदर में पाई जाने वाली कुछ अजीबो गरीब मखलूक क्रीचर्स की तफसीलात और ड्राइंग्स मौजूद होती हैं। अगर डेविड उन पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता और सो जाता है। अगले दिन जब वो मौसम का मुआयना करने निकलता है तो उसे रेत पर कुछ सीपियां एक दायरे की सूरत में सजाई गई दिखाई देती हैं, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देता है। दूरबीन से देखते हुए उसे लाइट हाउस के करीब ग्रोनर के साथ कोई और भी नजर आता है, मगर पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। डेविड समझता है कि शायद ये उसका वहम था। रात के वक्त उसे घर के बाहर कुछ आवाजें आती हैं। पहले वो सोचता है कि शायद ग्रोनर होगा, लेकिन फिर गेट पर किसी जानवर जैसी आवाज आती है, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। साथ ही इर्द गिर्द अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर डेविड फौरन बेसमेंट में छुप जाता है और एक सुराख से बाहर देखने लगता है। इसी दौरान एक क्रीचर उसके घर में दाखिल हो जाता है। ये वही मखलूक होती है जिसकी तस्वीर उसने डायरी में देखी थी। उनमें से एक क्रीचर उस सुराख से उसे घूरने लगता है तो डेविड डरकर चाकू से उसकी आंख फोड़ देता है, जिस पर वो क्रीचर भाग जाता है। सुबह होते ही डेविड बेसमेंट से बाहर निकलता है और रेत पर उन क्रीचर्स के निशान देखता है जो समुंदर की तरफ गए होते हैं, जिससे उसे अंदाजा होता है कि ये मखलूक सिर्फ रात में ही निकलती है। फिर वो ग्रोनर के पास जाता है और गेट खोलने को कहता है, मगर गुस्से में आकर ग्रोनर उस पर पानी फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मायूस होकर डेविड वापस आता है और घर के इर्द गिर्द गड्ढे खोदकर उनमें लकड़ियां, बॉक्स और पेट्रोल डाल देता है ताकि रात में इन मखलूकात से बचा जा सके। वो अपनी गन को भी लौट कर लेता है, क्रीचर्स का इंतजार करने लगता है। रात होते ही क्रीचर्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और खिड़की से वो अंदर आने लगते हैं। डेविड उन पर फायर करता है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए वो फौरन घर के बाहर मौजूद गड्ढे में आग लगा देता है, जिसकी लपटों में पूरा घर आ जाता है और उसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम क्रीचर्स डरकर भाग जाते हैं। मगर बदकिस्मती से वही आग घर के अंदर भी फैल जाती है, जिसके बाइस डेविड को अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से बाहर निकलना पड़ता है। इस दौरान उसका हाथ भी जल जाता है। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर अपनी जान बचाता है। उसी वक्त अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उसे रात वहीं बाहर गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह जब वो वापस घर की तरफ देखता है तो उसे अंदाजा होता है कि आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। अब वो वहाँ और ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। लिहाजा वो ग्रोनर को ढूंढने निकलता है और उसे समुंदर की तरफ जाता हुआ पाता है। डेविड उसका पीछा करता है, लेकिन उसी दौरान एक समुद्री मखलूक उस पर हमला कर देती है। डेविड बमुश्किल खुद को बचाता है और उस पर बंदूक तान देता है। तभी ग्रोनर वहां पहुंचता है और डेविड पर बंदूक तान कर उसे कहता है कि इस मखलूक को छोड़ दे। उसके बाद ग्रोनर डेविड को बताता है कि ये क्रीचर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वो उसके साथ रहती है। इसके साथ ही ग्रोनर डेविड को लाइट हाउस में रहने की पेशकश करता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि डेविड उसे अपनी तमाम चीजें जैसे खाना, शराब, तंबाकू और गोलियां दे दे। डेविड इस पर राजी हो जाता है और फिर दोनों मिलकर डेविड का सामान घर से उठाते हैं और लाइट हाउस ले आते हैं। डेविड वहां सुकून से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वही क्रीचर उसके जले हुए हाथ को चाट रही है, जिससे वो डर जाता है। मगर वो जल्दी ही समझ जाता है कि इस क्रीचर के चाटने से उसके जख्म जल्दी भर रहे हैं। यहाँ डेविड ग्रोनर से पूछता है कि ये क्रीचर तुम्हारे साथ क्यों रहती है और तुम्हारी बात क्यों मानती है।
ग्रोनर जवाब देता है कि मैंने एक बार इसकी जान बचाई थी, उसीलिए ये मुझे अपना मालिक मानती है और मेरा साथ नहीं छोड़ती। मगर ग्रोनर इस क्रीचर के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, यहाँ तक कि उसके साथ हैंग आउट भी होता है। एक बार क्रीचर ने ग्रोनर को काटा भी था, जिस पर उसने उसे बुरी तरह पीटा। तब से वो क्रीचर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसी मौके पर हमें ये एहसास होता है कि जो क्रीचर्स लाइट हाउस पर हमला करने आते थे, वो दरअसल अपनी साथी को वापस लेने आते थे, मगर ग्रोनर उन्हें मारकर भगा देता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गुलाम क्रीचर उसे छोड़ दे। ग्रोनर डेविड को लाइट हाउस का ऊपर वाला हिस्सा दिखाता है। डेविड उससे सवाल करता है कि जब कैप्टन एक्सेल यहाँ आए थे तो तुम उनके साथ वापस क्यों नहीं गए। ग्रोनर कहता है कि ये जगह मेरी दुनिया है, मैं यहाँ का राजा हूँ, यहाँ मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डेविड जवाब देता है कि मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकता, जैसे ही मुझे कोई शिप नजर आई मैं उसे सिग्नल दे दूंगा। उसी शाम वही क्रीचर डेविड के करीब आती है और उन दोनों के दरमियान धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है, क्योंकि डेविड एक नर्म दिल और नेक इंसान था। रात को ग्रोनर डेविड को ऊपर ले जाता है और फ्लेयर गन चलाकर क्रीचर्स को अपनी तरफ बुलाता है। वो अपनी क्रीचर को हुक्म देता है कि बाकियों को भी बुलाए। ग्रोनर का मानना था कि जिंदा रहने के लिए तमाम क्रीचर्स को खत्म करना जरूरी है। थोड़ी ही देर में बहुत सारे क्रीचर्स लाइट हाउस की तरफ आ जाते हैं। उनकी तादाद देखकर डेविड शदीद खौफजदा हो जाता है और उसका जिस्म जैसे सुन्न हो जाता है। ग्रोनर एक एक करके उन सबको मारने लगता है, जबकि डेविड खामोशी से अंदर चला जाता है और ग्रोनर अकेला क्रीचर्स का सामना करता है। अगली सुबह ग्रोनर डेविड को धमकी देता है कि यहाँ कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो क्रीचर्स को मारना सीखना होगा। फिर वो डेविड को पानी लाने के लिए भेज देता है। जब डेविड वापस आता है तो देखता है कि ग्रोनर उस क्रीचर के साथ जिस्मानी ताल्लुक में है। कुछ देर बाद जब दोनों खाने पर होते हैं तो क्रीचर प्यार से डेविड को एक केकड़ा देती है, जो उसका खाना होता है। ये देखकर ग्रोनर को गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। उसी रात ग्रोनर दोबारा क्रीचर्स को बुलाता है, मगर डेविड उन्हें मारने से इनकार करता है। इसीलिए ग्रोनर उसे बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है। उसके नजदीक डेविड अब बेकार हो चुका है। लेकिन जब अगली सुबह ग्रोनर गेट खोलता है तो वो देखता है कि डेविड जिंदा है और खून से लथपथ है, यानी उसने तमाम क्रीचर्स को अकेले ही मार दिया था। उसके बाद कई दिनों तक दोनों मिलकर क्रीचर्स को खत्म करते रहते हैं। कुछ हफ्तों से क्रीचर्स ने टावर पर कोई हमला नहीं किया था। एक दिन डेविड ने ग्रोनर से सवाल किया कि ये क्रीचर्स अपनी ही नस्ल के लोगों को यहाँ मरने के लिए क्यों भेजती हैं। इस पर ग्रोनर ने जवाब दिया, इन क्रीचर्स की नजर में हम शिकारी हैं, इसलिए वे हम पर हमला करती हैं। कुछ और दिन गुजर गए। रातों को डेविड और ग्रोनर बारी बारी से पहरा देते रहे। उन दिनों ग्रोनर रोज जबरदस्ती उस क्रीचर के साथ ज्यादती करता, जबकि डेविड कुछ नहीं कर पाता, बस चुपचाप सब सहता रहता। एक दिन डेविड ने उस क्रीचर को नहाते हुए देखा। वो उसके करीब गया और उसकी स्किन को छुआ, जो बेहद ठंडी थी। वो उसे एनारस कहकर बुलाने लगा, जिसका मतलब होता है जलपरी। ग्रोनर ये सब दूर से देख रहा था, मगर उसे डेविड की जरूरत थी, इसलिए कुछ नहीं बोला। उसी रात ग्रोनर और डेविड ने चेस खेली। डेविड ने ग्रोनर को हरा दिया, जिससे ग्रोनर गुस्से में आ गया और अपनी गन उठा ली। डेविड ने समझाने की कोशिश की कि ये बस एक खेल है, लेकिन ग्रोनर ने गोली चला दी। गोली डेविड पर नहीं चली, बल्कि एक हमलावर क्रीचर पर चली गई। दरअसल उस रात उन्होंने पहरा नहीं दिया था और क्रीचर्स ने इसका फायदा उठाकर हमला कर दिया था। इस बार क्रीचर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी और उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो गया था। डेविड और ग्रोनर लाइट हाउस के केबिन में जा छिपे। एक क्रीचर ने ग्रोनर के पैर पर हमला किया, जिससे वह जख्मी हो गया और दोनों वहीं बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन सौभाग्य से सुबह हो गई, जिससे सारे क्रीचर्स समंदर की ओर चले गए और उनकी जान बच गई। एनारस ने बाद में ग्रोनर के जख्म को चाटकर ठीक किया। डेविड ने ग्रोनर से कहा कि अब हम एक और हमला नहीं झेल सकते, क्योंकि हमारा राशन और गोलियां खत्म होती जा रही हैं। कुछ दिन बाद डेविड को एक लॉकेट दिखाई दिया, जो किसी ने एक क्रीचर की कब्र पर रखा था। उसी दौरान एक शिप दिखाई दी। डेविड तुरंत फ्लेयर गन ले आया और उसे फायर करने लगा, ताकि शिप वाले ध्यान दे सकें। लेकिन ग्रोनर ने उस पर हमला किया और उसे गन चलाने से रोक दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डेविड उसे छोड़कर चला जाए। उसी वक्त एनारस डेविड को बचाने के लिए ग्रोनर पर हमला करने ही वाली थी कि ग्रोनर पीछे हट गया। फिर उसने बेल्ट निकाली ताकि एनारस को सबक सिखा सके, लेकिन एनारस वहां से भाग गई। अगले दिन डेविड ने एनारस को टावर से बाहर जाते देखा। वह उसका पीछा करता हुआ उसके पास गया, जहां उसने देखा कि ग्रोनर ने उसे बुरी तरह पीटा था। यह देखकर डेविड को बहुत बुरा लगा। उसने एनारस को एक छोटी सी हड्डी से बनी नाव दिखाई, जो उसने बड़ी मेहनत से बनाई थी। वो नाव देखकर एनारस डेविड को एक पुरानी नाव के पास ले गई। उसे देखकर डेविड बहुत खुश हो गया और उसने यह बात ग्रोनर को बताई। ग्रोनर ने कहा कि वह पहले से ही उस नाव के बारे में जानता है। सालों पहले पुर्तगाली लोग एक तूफान में फंसकर यहाँ आ गए थे। वे लोग एक बोट में किनारे तक पहुंचे थे, लेकिन क्रीचर्स ने उन्हें मार डाला। ग्रोनर ने और बताया कि वे सब गैरकानूनी तरीके से डायनामाइट ले जा रहे थे।
डेविड ने सुझाव दिया अगर वे उस बोट से डायनामाइट ला सके तो एक ही बार में कई क्रीचर्स को उड़ा सकते हैं, लेकिन ग्रोनर ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। बाद में डेविड ने बोट को ठीक किया। उसी दौरान उसे एनारस की आवाज सुनाई दी जो नहा रही थी। डेविड उसके पास गया और उसके साथ नहाने लगा। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। यह सब ग्रोनर ने भी देख लिया। फिर ग्रोनर डेविड के पास आया और कहा कि उसने अपना इरादा बदल लिया है। अब वे दोनों मिलकर बोट से डायनामाइट लाएंगे। दोनों बोट के पास गए। डेविड ने मेटल डाइविंग सूट पहना और समंदर में उतर गया। उसने डायनामाइट ढूंढकर बोट पर भेज दिया। उसी दौरान एक छोटा क्रीचर डेविड के पास आया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और चला गया। डेविड भी किसी तरह सूट उतारकर बोट पर वापस आ गया। जब वे दोनों टावर में पहुंचे तो उन्होंने एक बॉक्स में सुरक्षित डायनामाइट पाया जो पानी में भीगकर खराब नहीं हुए थे। फिर दोनों ने टावर के चारों ओर डायनामाइट लगा दिया और क्रीचर्स का इंतजार करने लगे, लेकिन उस रात कोई क्रीचर नहीं आया। आइलैंड पर सर्दी बढ़ गई थी और बर्फ गिर रही थी। फिर भी ग्रोनर पहरा देता रहा, इस उम्मीद में कि वे जल्द ही सारे क्रीचर्स को मार देंगे। एक दिन डेविड ने एनेरस को टावर के अंदर आने को कहा, क्योंकि सख्त ठंड के कारण ग्रोनर की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। दोनों अंदर बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। उसी दौरान अचानक ग्रोनर एनेरस को मारने लगता है। दरअसल ग्रोनर को शक हो गया था कि एनेरस ने अपने साथियों को यहाँ आने से रोक दिया है, इसलिए टावर पर हमला नहीं हुआ। वो गुस्से में आकर ऊपर की मंजिल पर चला जाता है। डेविड एनेरस को रोते हुए देखकर दुखी होता है। रात को ग्रोनर एनेरस को धमकी देता है कि अगर उसने अपने साथियों को नहीं बुलाया तो वो उसे मार डालेगा। साथ ही वो टावर का गेट भी खोल देता है। डेविड गेट के पास पहरा दे रहा होता है। एनेरस के रोने की आवाज सुनकर कई क्रिएचर्स वहां आना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं में से एक क्रिएचर अचानक डेविड पर हमला कर देता है, लेकिन डेविड बहादुरी से लड़कर उसे मार देता है। इसके बाद वो फौरन ऊपर जाता है और ग्रोनर से कहता है कि वो डायनामाइट ब्लास्ट कर दे, लेकिन किसी वजह से ब्लास्ट काम नहीं करता। तब डेविड खुद जाकर ब्लास्ट का बटन दबाता है और जोरदार धमाका होता है, जिससे सभी क्रिएचर्स मारे जाते हैं। सुबह के वक्त ग्रोनर जख्मी क्रिएचर्स को मार रहा होता है कि डेविड को एक क्रिएचर की गर्दन में वही लॉकेट दिखाई देता है जो उसने एक पुरानी कब्र पर देखा था। ये देखकर डेविड को एहसास होता है कि क्रिएचर्स भी इंसानों की तरह जज्बात रखते हैं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और अपनों को खोने का दर्द महसूस करते हैं। रात को जब दोनों पहरा दे रहे होते हैं तो उन्हें क्रिएचर्स के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब एनेरस भी उन्हें छोड़कर अपने ग्रुप में वापस चली गई थी। अगले दिन डेविड एक गोल जगह पत्थरों से बनाता है और उसके बीच में अपनी बनाई हुई छोटी बोट रख देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि एनेरस उसे देखकर जरूर वापस आएगी। इसी दौरान डेविड को टावर में ग्रोनर और उसकी वाइफ की एक फोटो मिलती है, साथ ही कुछ नोट्स भी, जिनसे पता चलता है कि ग्रोनर दरअसल पहले यहाँ तैनात ऑफिसर था, कोई आम केयरटेकर नहीं। उसी शाम डेविड उसी सर्कल वाली जगह जाता है जहाँ वो एनेरस और उसके बाकी साथी क्रिएचर्स को देखता है। एक छोटा क्रिएचर आकर उसकी बनाई हुई बोट उठा लेता है। डेविड को अब पूरा यकीन हो जाता है कि ये क्रिएचर्स उनके दुश्मन नहीं थे, बल्कि ग्रोनर असली दुश्मन था जो उन्हें खत्म करना चाहता था, इसलिए वे उसके खिलाफ हो गए थे। तभी ग्रोनर बंदूक लेकर वहां आ जाता है और एनरस को ऑर्डर देता है कि वो वापस टावर चली जाए, लेकिन एनरस इस बार मना कर देती है क्योंकि ग्रोनर उसके कई साथियों को मार चुका था। उसके इनकार पर ग्रोनर पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है और टावर की ओर वापस चला जाता है। इसी दौरान डेविड एनरस और बाकी क्रिएचर्स से समझौते की बात करता है कि अब इंसान उनके लिए कोई खतरा नहीं होंगे, लेकिन तभी ग्रोनर फ्लेयर गन से उन पर हमला कर देता है, जिससे एक छोटा क्रिएचर मारा जाता है। ये देखकर एनरस बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब डेविड टावर में जाकर ग्रोनर से लड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। ग्रोनर लगभग डेविड को मार ही देता है, लेकिन डेविड उसे समझाता है कि वो कातिल नहीं है, बल्कि एक ऑफिसर है और वो उसकी सच्चाई जान चुका है। सच्चाई सुनकर ग्रोनर हैरान रह जाता है और कुल्हाड़ी नीचे फेंक देता है। हकीकत ये थी कि ग्रोनर ने अपना अतीत छुपा रखा था, क्योंकि वो इस आइलैंड से वापस जाना ही नहीं चाहता था। अब वो टावर का गेट खोलता है और खुद को क्रिएचर्स के हवाले कर देता है। पछतावे के मारे वो खुद को उनके सामने पेश करता है और क्रिएचर्स उसे मारकर अपने साथियों का बदला ले लेते हैं। डेविड को इस आइलैंड पर रहते हुए 1 साल हो चुका था, इसलिए नए ऑफिसर उसे बदलने के लिए आए थे। डेविड के बाल बहुत बढ़ चुके थे, इसलिए नए ऑफिसर को लगा कि वही केयरटेकर है। ऑफिसर बार बार पूछता है कि क्या उसने डेविड को देखा है, जिस पर डेविड झूठ बोल देता है कि डेविड बीमारी की वजह से मर चुका है। ये झूठ ठीक वैसा ही था जैसा कहानी की शुरुआत में ग्रोनर ने बोला था। असल में अब डेविड ने इसी जगह पर जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। कहानी के अंत में हम एंड्रस को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से आजाद है और डेविड के पास ही रहती है, और इसी के साथ ये अद्भुत कहानी खत्म हो जाती है।